कहानी की शुरुआत होती है एक इंडस्ट्री की मालकिन को दिखाते हुए, जिसका नाम विक्टोरिया होता है। उसकी इंडस्ट्री में हाई एंड टेक्नोलॉजी बनाई जाती थी। वो आज यहाँ पर खुद काम करने आई है और वो पिछले काफी सालों से एक खास चीज की खोज कर रही है। तब उसका साइंटिस्ट कहता है कि वह चीज हमें यहाँ पर भी नहीं मिलेगी। तभी उसके सामने एक बड़ी सी चीज को तोड़ा जाता है, जिसके अंदर से हमें बीटल की तरह दिखने वाली एक डिवाइस नजर आती है, जिसका नाम बीटल स्केरिब होता है, जो एक एलियन टेक्नोलॉजी है। बीटल यानी एक तरह का कीड़ा होता है। अब हम एयरपोर्ट पर एक जिमी नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि लॉ की पढ़ाई करके घर वापस आ रहा था। एयरपोर्ट पर उसकी पूरी फैमिली थी, जो उसका इंतजार कर रही थी। उसका अंकल एक साइंटिस्ट है, जो गाड़ी में इन सभी का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद यह पूरी फैमिली पास ही के एक होटल में जाती है। यहाँ जिमी की बहन बताती है कि हमारे हालात बहुत खराब है और हमारा घर भी बिकने वाला है। बिजनेस में डर का काफी नुकसान हुआ है। ये सुनकर जिमी काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, मैं वापस आ जाता। जिसे सुनकर उसकी मॉम कहने लगी कि बेटा, हम चाहते थे कि हमारे फैमिली में से कोई पढ़ा लिखा हो, इसलिए हमने तुम्हें लॉ पढ़ने के लिए भेजा। अब तुम आ गए हो पढ़ाई करके, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद ये फैमिली वापस घर आ गई। जिमी कहता है कि मैं बहुत जल्द एक अच्छा काम करके बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और अपनी फैमिली को अमीर इलाके में ले जाऊंगा। फिर अगले दिन हम जिमी को काफी आलीशान घर के सामने देखते हैं, जहां उसकी बहन कहती है कि आ जाओ जिमी, सफाई करवा दो। दरअसल वो दोनों यहाँ पर जॉब कर रहे थे और फिलहाल उनके पास पैसे कमाने के लिए यही काम था। तभी वहाँ पर विक्टोरिया अपने गार्ड के साथ आ जाती है, क्योंकि ये उसका घर था। अब जब विक्टोरिया आगे जाती है तो हम उसकी भतीजी को देखते हैं, जिसका नाम जीना था। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। जीना उसे एक वीडियो दिखाती है, जिसमें विक्टोरिया ने एक हाईटेक डिवाइस बनाई थी और उस डिवाइस को जब किसी इंसान में लगाया जाता है तो वो इंसान बहुत ही ताकतवर सोल्जर बन जाता है। इतना ताकतवर कि वो अकेला सोल्जर ही पूरी फौज पर भारी पड़ सकता है और एक हथियार की तरह काम कर सकता है। जीना बताती है कि मैं इस प्रोजेक्ट की वजह से ही भड़की हुई हूँ, क्योंकि इस पर तुम्हारा काम काफी आगे जा चुका है। हालांकि हमने सालों पहले यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया था और इसे रोकने का फैसला मेरे डैड का था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की मदद से इंसान हथियार जैसा बन जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। मेरे डैड इस चीज को बनाना नहीं चाहते थे, फिर आप क्यों इसे हथियार में इस्तेमाल कर रही हैं? इस पर विक्टोरिया गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारे डैड के बाद मैंने इस कंपनी को चलाया है, तुम्हारा इस कंपनी में बस एक हिस्सा ही है। इसे कैसे चलाना है ये मेरा काम है। मैं नहीं चाहती कि तुम और तुम्हारी माँ इस काम में दखल दे। तभी यहाँ पर जिमी आकर उनकी बहस में बोल पड़ता है और ये चीज विक्टोरिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि एक नौकर हमारी बातों में कैसे घुस गया। इसलिए वो जिमी और उसकी बहन को नौकरी से निकाल देती है। वह दोनों बहन भाई घर से बाहर आकर जब गाड़ी का इंतजार करने लगते हैं तो उनके पास जीना आती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। कल ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें छोटी मोटी नौकरी दिलवा दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात में जिमी अपने डैड के साथ बैठकर बात कर रहा था और वह बोलने लगा कि आपके बिजनेस में होने वाले नुकसान से बहुत परेशान हूँ। अब उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है। सबसे जरूरी होता है अपनों का साथ। तुम वापस आ गए हो तो इस चीज की हमें बहुत खुशी है। यह सुनकर जिमी को काफी तसल्ली हुई और वो भी खुश हो जाता है। अगले दिन वो तैयार होकर टिम इंडस्ट्री में पहुंच जाता है और जब उसने जीना के बारे में पूछा तो उसे कहा जाता है कि इंतजार करें, ऊपर साइंटिस्ट कहीं जा रहा था। तब जीना चुपके से उसके कार चुराकर उसकी लैब में आ जाती है, जहाँ उसे स्केरब मिल जाता है। साइंटिस्ट दरअसल स्केरब का जो कोर है यानी मेन हिस्सा उसे निकालकर सूट में डालने वाला था, ताकि इसकी सारी ताकतें सूट में चली जाए। तब जीना उस स्केरब को एक बॉक्स में डालकर चुपके से लैब से बाहर निकल जाती है और जब वह नीचे आती है तो जिमी उसके पास आ जाता है। जीना उसे कहती है कि मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। कि तभी यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। जीना वो बॉक्स जिसमें बैटल स्केरब था जिमी को देते हुए कहती है, तुम इसे अपने पास रखो, इसे खोलना नहीं और तुम्हें इसकी अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करनी होगी। ये कहकर वो जिमी को यहाँ से भेज देती है और खुद गार्ड के साथ आगे बढ़ गई। घर आकर जिमी अपने लोगों को सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ और वो उन्हें बॉक्स दिखाता है, जिस पर उसकी फैमिली काफी कंफ्यूज थी और वो जिमी को बॉक्स खोलने के लिए कहते हैं। उनकी बात मानकर जिमी बॉक्स भी खोल देता है, जिसके अंदर से उन्हें बीटल स्केरब मिलता है, जिसे जिमी बड़े गौर से देखने लगा। जब उसने हाथ में लिया तब स्केरब चमकने लग जाता है और यह अचानक से ऑन होकर जिमी के चेहरे पर चिपक जाता है। ये देखकर सारे घर वाले काफी डरने लगते हैं, जिसके बाद जिमी का शरीर अचानक से काफी खौफनाक तरीके से बदलने लगता है और अब वो बन जाता है ब्लू बीटल, जो कि इस मूवी का नाम भी है। और अब पूरी तरह से सूट जिमी को कवर अप कर लेता है, जिसके बाद सूट के अंदर से आवाज आने लगती है। यह दरअसल एक AI टेक्नोलॉजी है। वो कहती है कि जिमी, ब्लू बीटल बनने के लिए मैंने ही तुम्हें चुना है और अब तुम तैयार हो जाओ मेरी ताकतें देखने के लिए। यह कहकर वो जिमी को उड़ाकर आसमान में ले जाती है और फिर जिमी को वापस जमीन पर लेकर आती है। तभी जिमी के सामने एक बस आ रही थी और सूट के अंदर के AI असिस्टेंट ने सूट की ताकतों को और बढ़ा दिया और वो अपनी फुल ताकत से एक्टिवेट हो जाता है और उसके टकराने की वजह से बस के 2 टुकड़े हो जाते हैं। AI असिस्टेंट जिमी को समझाती है कि ब्लू बीटल सूट को कैसे इस्तेमाल करना है और वो उसे वापस घर लेकर आ जाती है और अब जिमी के शरीर से वो सूट गायब हो चुका था। उसके शरीर पर अब कोई कपड़े नहीं थे और क्योंकि इन सब में वो काफी थक गया था, इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। काफी घंटों के बाद जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल ठीक था।
जब उसने अपने पीछे कुछ महसूस किया तब उसने अपनी कमर चेक की और वो देखता है कि बीटल स्केरब उसके पीठ के साथ चिपक गया है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और कहता है कि मैं इसके बारे में जीना से बात करूंगा। ये बताकर वो घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो जीना को इंडस्ट्री से भागता हुआ देखता है तो उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। जिमी उसे गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन जो इनके पीछे पड़े हुए थे वो इनकी गाड़ी पर गोलियां चलाने लगते हैं। उनसे बचने के लिए जिमी गाड़ी तेज भगाने लगता है। घर आकर दोनों सबसे मिलते हैं। अब जीना जिमी से पूछती है कि स्केरब कहाँ है, तो वो उसे अपनी पीठ दिखाते हुए कहता है कि ये देखो ये यहाँ फिक्स हो गया है। ये देखकर जीना काफी हैरान हुई। फिर बताती है कि ये है बैटल स्केरब, जिसे पहले मेरे डैड इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अचानक से वो गायब हो गए और मेरे ख्याल से अब वो नहीं रहे। लेकिन जब वो जिंदा थे तब इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने बैन कर दिया था, लेकिन मेरी आंट विक्टोरिया ने फिर से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती है कि बैटल स्केरब की कोर में बहुत ताकत है। मेरे डैड का मानना था कि बैटल स्केरब खुद उस इंसान को चुनेगा जो ब्लू बीटल बनेगा और उसकी ताकतें इस्तेमाल करने का असली हकदार होगा, और इस बार बीटल ने जिमी को चुना है। जिमी कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसे निकालना है, कोई हल बताओ। जिस पर जीना कहती है कि एक हल है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे एक जगह पर जाना है जिस जगह की चाबी मेरी कंपनी में है, लेकिन वहाँ जाना खतरनाक है। इस पर जिमी के अंकल जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मदद से सभी बिल्डिंग के सिस्टम को हैक करके अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, जिसके बाद उस कंपनी की सभी कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया जाता है और वहाँ एक कार्टून चला दिया जाता है। इसी बीच मौका पाकर जेना अंदर घुस गई और अपनी कंपनी की घड़ी चुराकर वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर विक्टोरिया का गार्ड खड़ा था जो इनको मारने के लिए इनकी तरफ आने लगा, और जैसे ही हमला करने के लिए अपना हाथ आगे किया तभी जिमी अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है और अचानक से उसका सूट एक्टिवेट हो जाता है और फिर से ब्लू बीटल बन जाता है। वो गार्ड को मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर गार्ड भी अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल विक्टोरिया ने उसे भी एक सूट बना कर दिया था। वो भी उसके ऊपर हमला कर देता है जिसको ब्लू बीटल रोक देता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब गार्ड ब्लू बीटल पर भारी पड़ने लगता है। वो ब्लू बीटल को मारने ही वाला था कि तभी गाड़ी लेकर जिमी के अंकल वहाँ आ गए और गार्ड को जोर से गाड़ी दे मारी, जिससे वो दूर जा गिरा। अब यह मौका देखकर तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जीना उससे कहती है कि अब हमें शहर से बाहर जाना है। शहर से बाहर जाते ही ये सभी जीना के डैड के दूसरे घर पर गए, जहाँ पर एक काफी बड़ा बीटल बना होता है। जीना के हाथ की घड़ी से नीचे बना खुफिया रास्ता खुल जाता है और ये तीनों नीचे आ जाते हैं। यहाँ आकर पता चलता है कि सबसे पहले ब्लू बीटल उसके डैड थे। उन्होंने ही यहाँ की सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया था और उसके अंकल यहाँ की सारी चीजों को देखकर समझने लगते हैं, जिसके मुताबिक अगर स्केरिब ने खुद को किसी के साथ जोड़ लिया तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है ये बैटल स्केरिब जिमी से अलग नहीं हो सकता। वो इंसान के हर एक सेल से जुड़ जाती है और अगर ऐसा हुआ तो जिमी की मौत भी हो सकती है। अब ये सुनकर जिमी को काफी गुस्सा आ जाता है, तो वो वहाँ से निकलकर छत पर आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद उसके अंकल उसके पास आकर बैठ गए और जिमी को समझाने लगते हैं कि जीना की मदद से तुम्हें जो पावर मिली है वो काफी अच्छी है, जिन पावर्स के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन तुम्हें तो ऐसे ही मिल गई। तभी छत पर जीना भी आ गई और देखती है कि एक हाईटेक प्लेन जिमी के घर की तरफ जा रहा है। उसे शक हुआ तो वो इसके बारे में जिमी और उसके अंकल को बताती है। ये लोग देखते हैं कि प्लेन में बहुत सारे लोग हैं और बाहर सोल्जर्स खड़े हैं। ये देखकर जिमी समझ गया कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। उसे अपनी फैमिली की फिक्र थी तो उनकी मदद के लिए चिल्लाने लगा ताकि उसका सूट ऑन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिमी समझ जाता है कि यह सूट मुझे मुसीबत में देखकर एक्टिवेट होता है, इसलिए अब वो वहाँ से कूद पड़ता है। सूट हवा में आते ही एक्टिवेट हो गया। अब ब्लू बीटल बनते ही वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। हाईटेक प्लेन में विक्टोरिया और उसके गार्ड थे और ये सोल्जर जिमी के घर में घुसकर सबको बाहर निकाल रहे थे, लेकिन जिमी वहाँ उड़ता हुआ आ गया और अपने मुक्कों से मारता हुआ सारे सोल्जर्स को उड़ा देता है और अपने घर वालों को वहाँ से भागने को कहता है। अब ब्लू बीटल का एआई असिस्टेंट एक बहुत बड़ी मशीन एक्टिवेट करती है और सभी सोल्जर को एक साथ उड़ाने को सोचती है। इस पर जिमी उससे कहता है कि हम इन्हें जान से नहीं मारते हैं, बस उन्हें जख्मी कर देते हैं। ये कहकर वो अपनी ताकतवर मशीन को एक्टिवेट करके सबको मार मार कर बेहोश कर देता है। ऊपर से विक्टोरिया का गार्ड ब्लू बीटल पर निशाना लगाकर खड़ा हो जाता है ताकि एक ही झटके में वह उसे उड़ा दे, और दूसरी साइड पर जिमी भी तैयार था। लेकिन तभी जिमी ने देखा कि उसके डैड को दौरा पड़ रहा है, इसलिए वो जल्दी से उनके पास आया। इस मौके का फायदा उठाकर गार्ड ने अपनी गन से जिमी को कमजोर करके उसे कैद कर लिया, जिससे अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिमी के सामने उसके डैड मर रहे थे और फिर पीछे से एक धमाका करके उसके घर को उड़ा दिया जाता है, जिसके बाद जिमी ब्लू बीटल मोड से बाहर आ गया था तो उसे प्लेन में उड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद पूरी फैमिली देखती है कि जिमी के डैड नहीं रहे, अब उनकी मौत हो चुकी है। अगले दिन उसके डैड के मरने और जिमी को यहाँ से ले जाने से सारे के सारे परेशान थे। दादी सबको इकट्ठा करती है, कहती है कि कैसे भी करके हमें जिमी को बचाना है, जिस पर जीना जवाब देती है कि इसमें मैं भी आपका साथ दूंगी। यह कहने के बाद जीना उन्हें लेकर अपने डैड की एक और जगह पर जाती है, जहाँ उसके डैड ने एक बैटल प्लेन भी बनाया था, जिसके अंदर बैठकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। प्लेन में जीना उन सबको हाईटेक हथियार देती है, जिसमें जिमी की दादी एक मशीन गन लेती है
फिर ये लोग मशीन पर बने एक किले को देखते हैं। दादी प्लान बनाती है कि हम दुश्मनों का पहले ध्यान भटकाएंगे और अगर उन्हें मारना पड़ा तो इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे और अंदर जाकर जिमी को बचा लेंगे। उधर विक्टोरिया ने जिमी को उल्टा लटकाया हुआ था क्योंकि वो उस बैटल टेक्नोलॉजी को निकालकर अपने गार्ड में डालने वाले थे। यहाँ जिमी साइंटिस्ट से मदद मांगता है, जिस पर वो जवाब देता है, सॉरी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। साइंटिस्ट बताता है कि इस चीज में जिमी मारा भी जा सकता है। इस पर विक्टोरिया जवाब देती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इतने ही देर में बीटल प्लेन से किले पर हमला कर दिया जाता है। तभी जिमी के अंकल प्लेन नीचे उतारकर दोबारा से शुरू कर देते हैं, जिससे अब वो एक डरावना ताकतवर रोबोट बन जाता है और वो मकड़ियों की तरह ऊपर चढ़ने लगता है और नीचे सभी गार्ड को कुचलता जाता है और फिर एक गैस छोड़कर सबको बेहोश कर देता है। अब ये सभी अंदर आ जाते हैं, जहाँ जीना लैब का रास्ता ढूंढकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसके सामने बहुत बड़ी कोर जैसी मशीन दिखाई जाती है और ये वही मशीन है जिसके जरिए ब्लू बीटल की ताकतों को निकालकर गार्ड के अंदर भेजा जा रहा था। प्रोसेस शुरू हो गया, जिससे जिमी तड़पने लगा और वो अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, जहां उसे अपने डैड नजर आए। अब जिमी उन्हें देखता है तो काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन जीना और जिमी की बहन उस पूरे कोर पर बम लगा देती है जहां ये ट्रांसफर का काम हो रहा था। अब ये ताकते जाने का असर जिमी और उसके डैड दोनों महसूस कर रहे थे। उसके डैड कहते हैं, बेटा तुम्हारे दुनिया में अभी भी काम बाकी है, असली दुनिया में तुम्हें सबको बचाना है। मेरा काम यही तक था, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया और अब मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। यह कहकर उससे वो ब्लू बीटल वाला सूट दिखाते हैं और कहने लगे, बेटा तुम इसकी ताकतें इस्तेमाल करना और दुनिया को बचाना, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहते हुए तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहकर वो गायब हो जाते हैं। अब ये जगह टूटना शुरू हो गई। सब कुछ तहस नहस होने से पहले जिमी ठीक वक्त पर अपने ब्लू बीटल वाले सूट को हाथ लगा देता है। तब तक ब्लू बीटल में से सारी ताकतें निकालकर गार्ड में डाल दी गई थी और अब गार्ड अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल तैयार था। लेकिन इससे पहले कि जिमी मरता, जीना वहाँ धमाका कर देती है, जिससे पूरी की पूरी कोर मशीन बर्बाद हो जाती है, क्योंकि वह धमाका बहुत बड़ा था और ऐसा होते ही जिमी उस कैद से आजाद हो गया। वो अपने ताकतों को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगा। इस पर एआई असिस्टेंट कहती है कि अब ब्लू बीटल को एक्टिवेट होने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि वो चार्ज नहीं है। अब यहाँ से साइंटिस्ट जिमी को भागने में मदद करता है और जब इस बात का गार्ड को पता चलता है तो वो साइंटिस्ट को मार देता है। जिमी वहाँ से भागता है। गार्ड जो अपने सूट के साथ तैयार था, अपने सूट से कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकता था और उसे ऐसे पाकर विक्टोरिया काफी खुश थी। अब यहाँ पर जिमी भाग रहा था और उसके सूट में एनर्जी कम थी, इसलिए बहुत सारे गार्ड्स उसे मारने के लिए आते हैं। तभी उसी मौके पर वहाँ दादी मशीन गन लेकर आ जाती है और सभी गार्ड को उड़ाकर जिमी को बचा लेती है। वे दोबारा से भागने लगे और जो भी रास्ते में आ रहा था, दादी मशीन गन से सबको मारती जा रही थी। उधर जीना को विक्टोरिया ने पकड़ लिया था और वो उसे अपने साथ ले गई। जिमी की बहन शील्ड और मुक्को वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके गार्ड से लड़ रही होती है और अब ब्लू बीटल सूट भी एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि वो भी अब चार्ज हो गया था। जिमी सभी गार्ड से भीड़ जाता है और उन पर हमला करके काफी बुरा मारता है, लेकिन तभी यहाँ पर गार्ड अपना सूट पहनकर आया और ब्लू बीटल पर हमला कर दिया। वो उसे उड़ाकर हवा में ले गया और वो दोनों वहाँ एक दूसरे को मारने लगे। पहले तो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन फिर गार्ड ब्लू बीटल को बहुत मारता है, जिसके बाद ये दोनों लड़ते लड़ते फिर से किले में आ गए और यहाँ एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। अब यहाँ जिमी के अंकल गार्ड के सर पर वार करते हैं, जिसके जवाब में उसके अंकल के ऊपर वो धमाका करता है और वो काफी जख्मी हो गए। ये देखकर जिमी को काफी गुस्सा आया और अब वो अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करके गार्ड पर हमला कर देता है और उसके अंदर से तेज रोशनियां निकलने लगी। उधर विक्टोरिया जीना को बताती है कि मैंने ब्लू बीटल के कोर को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, जिसकी मदद से अब मैं लाखों की तादाद में सूट बनाऊंगी और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। अब ये सुनकर जीना को गुस्सा आ गया और वो वहाँ बीटल टेक्नोलॉजी वाली च्युइंग गम को थूक देती है, जिससे वह हर तरफ फैलने लगे। ऐसा करने के बाद जीना गार्ड्स को काफी मारती है। नीचे ब्लू बीटल ने गार्ड को मार मार कर काफी बुरा हाल कर दिया था। वो उसे नीचे लेटाकर उसका गला काटने वाला था कि तभी एआई असिस्टेंट उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे किसी की जान न लेने के नियम को याद करवाती है। इस पर जिमी रोते हुए कहता है कि इसने मेरे डैड को मारा और फिर मेरे अंकल को बम से जख्मी कर दिया। यह सुनकर असिस्टेंट उसे गार्ड की जिंदगी दिखाती है कि वह अपने मॉम के साथ रहता था, लेकिन एक दिन मिसाइल के हमले से उसकी मॉम की मौत हो गई और क्योंकि वह अकेला रह गया था तो उसे जबरदस्ती आर्मी में भेज दिया गया। लेकिन एक दिन उसके पैर पर बम ब्लास्ट होने की वजह से उसका पूरा शरीर तबाह हो गया और जब इस बारे में विक्टोरिया को पता चला तो उसने इस बात का फायदा उठाकर गार्ड को अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया, उसे नया शरीर दिया, जिसके बाद वो उसे अपने हिसाब से चलाने लगी। अब ये गार्ड जो कुछ भी कर सकता है उसके पीछे विक्टोरिया का हाथ होता है, तो जिमी उसे छोड़ देता है। इधर जीना विक्टोरिया का फोन तोड़ देती है और अब उसके पास ब्लू बीटल की टेक्नोलॉजी नहीं रही, वो अब खतरनाक सूट भी नहीं बना पाएगी। अब गार्ड विक्टोरिया के पास जाता है जहां वो उसे हुक्म देती है कि जाओ जीना और ब्लू बीटल को जान से मार दो, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता बल्कि विक्टोरिया को पकड़कर अपनी माँ को याद करते हुए अपना सूट बर्बाद कर देता है। ये देखकर जीना और जिमी बीटल प्लेन में जल्दी से बैठ जाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसमें गार्ड के साथ विक्टोरिया और उसका किला भी तबाह हो जाता है। वे सभी लोग बीटल प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल गए।
जिमी देखता है कि उसके अंकल मरे नहीं बल्कि जिंदा बच गए थे। उन्हें देखकर जिमी बहुत खुश होता है। कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि विक्टोरिया के मरने के बाद जीना इस इंडस्ट्री को चलाने वाली थी। वो खबरों में बताती है कि मैं कंपनी में हो रहे गलत कामों को रोककर कंपनी को अच्छे रास्ते पर चलाऊंगी। अब जिमी के घर पर जेना आई कि मैंने आप सबकी मदद करने के लिए इस पूरी जगह को खरीद लिया है और ये जगह वापस मैं आपको ही दे रही हूँ। आप यहाँ अच्छे से जिंदगी गुजारे। ये सुनकर सारे फैमिली खुश हो जाती है। अब जब जीना वहाँ से जा रही थी तो उसे छोड़ने जिमी उसके साथ आया। वो यहाँ उससे दिल की बात करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर जीना बहुत खुश हो जाती है और हाँ बोलकर दोनों गले लग जाते हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से जिमी की ब्लू बीटल एक्टिवेट हो जाती है, जिसके साथ ये दोनों हवा में काफी ऊपर चले जाते हैं और दोनों काफी एंजॉय करने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।